गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर सेकंड है लो स्प्रिंग पार्ट 1। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज बाय एनीस जंग। एनीस जंग एक ऐसी राइटर है बेटा जो राउरकेला में पैदा हुई थी। उनका बचपन हैदराबाद में बीता। उनकी एजुकेशन हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई। इनके पेरेंट्स क्या थे बेटा? मम्मी और पापा दोनों ही राइटर थे। एनीस जंग ने अपना करियर भी बेटा एक राइटर के रूप में ही स्टार्ट किया था। इनकी फेमस बुक है लो स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चिल्ड्रन। एक छोटा सा उसका पार्ट इसमें से लिया गया है जिसपे वो लिखती हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो क्या करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। इन छोटे बच्चों के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है बेटा। वो क्या करते हैं, सारा दिन कूड़े में से जो उनको यूज़फुल चीज़ें लगती है, जिनको बेच के क्या कर सकते हैं, उन्हें खाना मिलता है, तो वो काम करते हैं। अब इसमें बेटा एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो साहिब नाम का बच्चा है और जो क्या करता है, कूड़े को ढूंढता है, कूड़े को सर्च करता है। उसमें से अगर उसे कोई कॉइन मिल जाता है तो वो क्या करता है, बहुत खुश हो जाता है और बहुत शिद्दत के साथ दोबारा स्टार्ट कर देता है कूड़ा बिनना। अब ये जो बच्चे हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ग्रुप में होते हैं सारे के सारे बच्चे। उनके पास क्या होती है, एक प्लास्टिक का बैग होता है। अब इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्या है, चप्पल भी नहीं है और ये बेयरफुट ऐसे ही घूमते रहते हैं। इनमें जो बच्चा है मेन जिसके ऊपर ये स्टोरी है वो है साहिब नाम का बच्चा जो नंगे पैर क्या है अपना प्लास्टिक का बैग लिए घूमता रहता है। जब राइटर की उससे मुलाकात होती है, राइटर बच्चे से नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे का नाम साहिब आलम है, पर वो क्या करता है, कूड़ा उठाने का काम करता है। उसका नाम के अकॉर्डिंग तो उसका मीन बनता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पर वो क्या करता है, कूड़ा बीनने का काम करता है। तो ये क्या है, बहुत ही दुविधा वाली बात है कि बच्चे का नाम कुछ और है और काम कुछ और करता है। ये बच्चे झोपड़ियों में रहते हैं बेटा, जो क्या है प्लास्टिक की पन्नियों वगैरह से या टीन से बनी होती हैं। 1971 में ये यहाँ पे आके बस गए थे। 1971 में जो दिल्ली का सीमापुरी इलाका है वहाँ पर क्या है, ये बच्चे सभी के सभी एक साथ रहते हैं। अब ये सारा ही इलाका क्या है, उस टाइम में 1971 में बिल्कुल ही वीरान पड़ा था जहाँ पर ये सभी लोग एक साथ रहते थे। ओके स्टूडेंट, जब राइटर पूछता है कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, तो उनमें से कुछ ये बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास चप्पल है पर मेरी मम्मी ने उसे क्या कर दिया, शेल्फ के ऊपर रख दिया है और वो उतारती नहीं है। लास्ट में एक आंसर ये भी मिलता है कि बच्चा बताता है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम क्या करते हैं, नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। अब ये लोग आए कहाँ से बेटा, 1971 में बांग्लादेश से ये लोग यहाँ पे, बांग्लादेश के ढाका से यहाँ पे आके बस गए हैं। जब राइटर पता करता है तो उसे आंसर मिलता है कि ये बांग्लादेश में रहते थे, इनके खुद के खेत थे, पर वहाँ पर क्या है, बहुत सारे तूफान वगैरह आते हैं, फसल इनकी ख़राब हो जाती है। रहने के लिए इन्हें क्या है, कोई घर भी चाहिए, खाने के लिए इन्हें कुछ चाहिए, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके बस जाते हैं और कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कूड़ा बीनने के बाद इनको क्या मिलता है, जो भी सामान बेच के पैसे मिलते हैं उससे ये लोग खाना खाते हैं। इनके मकान भी कैसे हैं बेटा, ऐसे हैं कि ना तो वहाँ पे कोई सैनिटेशन की व्यवस्था, ना ही वहाँ पे कोई नालियाँ हैं, पानी के कनेक्शन नहीं है। मिट्टी के ढांचों में टीन और तारपील से बनी छतों के नीचे वो क्या कहते हैं, वो रहते हैं। 30 साल से अधिक से टाइम से वो वहाँ पे रह रहे हैं। उनके पास क्या है, राशन कार्ड में उन बना हुआ है उनका, जिससे क्या है वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है। इसके अलावा उनकी कोई भी और आईडी नहीं है। पर जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ क्या करता है, कूड़े बीनने का काम करता है। अब राइटर उससे क्या करता है, बोलता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो बच्चा बोलता है जब आप स्कूल बनाएंगे तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा। अब बच्चा क्या है, इसी सोच में हो जाता है कि जब स्कूल बनेगा तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा। वो अपने सपने लेने लग जाता है स्कूल जाने के और बहुत ही खुश होता है। पर ये सभी क्या है बेटा, एक फेक प्रॉमिस है, ठीक है। क्यों, जब क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो राइटर से मिलता है तो बच्चा ये पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन के तैयार हो गया है। तब राइटर क्या है, बहुत ही शर्म महसूस होती है उसको कि उसने क्या कर दिया, बच्चे को एक झूठा प्रॉमिस कर दी। फिर राइटर को लगता है कि इन बच्चों की लाइफ में ऐसे झूठे प्रोमिस तो क्या है, बहुत सारे लोग करते ही होंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करता है, सर्दियों में वो बच्चे को टेनिस कोर्ट के बाहर मिलता है। उस टाइम साहिब नाम का जो बच्चा है वो दो लड़कों को क्या करता है, टेनिस खेलते हुए देखता है। तो राइटर उससे बात करता है, तब वो साहिब बताता है कि जब यहाँ पे कोई भी नहीं तो गार्ड उसको क्या करता है, उसे अंदर जाने देता है और वह क्या करता है, अंदर जाके वो झूले झूलता है।
ठीक है बेटा। लास्ट में क्या करता है, राइटर मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है तो उसे वहाँ पे साहिब दोबारा दिखता है। अब उसके उसके पास चाय की एक केटली है बेटा, और वो क्या करता है, अब एक सड़क के साइड में एक चाय की रेहड़ी लगी हुई जिस पर वो काम करता है। अब उसे क्या मिलता है बेटा, 800 रुपये महीने उसको मिलते हैं, इनकी सैलरी मिलती है 800 रुपये, और दिन का उसे खाना वहाँ पे मिलता है। जब इस बच्चे के पास खुद का क्या था, एक प्लास्टिक का बैग था, और ये क्या करता था, कूड़ा बीनने का काम करता, तब इसके चेहरे पे बेफिक्री का भाव था, ये घूमता था। पर अब आप ये क्या कर रहा है, अभी किसी के यहाँ काम कर रहा है, इसलिए उसको क्या लगता है, प्लास्टिक की बोरी से भारी लगता है ये चाय का जो इसने केटली उठाई हुई है। अब ये खुद का मालिक नहीं है, अब ये क्या है, किसी के अंडर काम करने लग रहा है। इसी बीच एक और स्टोरी सुनाई, जो किसने सुनाई थी, उदीपी में एक व्यक्ति रहता था, उसने उसे सुनाई थी कि जब वो छोटा बच्चा था तो मंदिर के पास से निकलता हुआ क्या करता था, हर रोज प्रेयर करता था कि मुझे क्या मिल जाए, एक जोड़ी जूते मिल जाए। उसके पापा वहाँ पे प्रिस्ट थे, ठीक है। और बच्चा डेली वहीं पे प्रेयर करता था, किसके लिए, सिर्फ एक जोड़ी जूते के लिए। अब जब कुछ राइटर वहाँ पे जाता है तो उसे क्या दिखता है, अब बिल्कुल निर्जन सा क्या है, वो गांव है, और वहाँ पे क्या है, वही मंदिर है जिसमें रेड और वाइट कलर की कुछ चेयर हैं। अब वहाँ पे एक नया पुजारी है, और वहाँ पे क्या है, एक बेड वगैरह बिछा हुआ, जहाँ एक बच्चा भागता हुआ आता है जिसने क्या है, शूज़ पहने हुए हैं। अपना बैग वो क्या करता है, उस फोल्डिंग के ऊपर पटक देता है। अब राइटर को वो प्रेयर याद आती है जिसमें लड़के ने क्या की थी, गॉडेस से प्रेयर की थी कि उसके जोड़ी के जूते जो हैं मिल जाए। अब उनकी ये प्रेयर हमेशा के लिए